एक बार होम टाउन जैसे दुद्दी से बनारस आना होता था ट्रेन पकड़ने या फ्लाइट, अब तो फ्लाइट पकड़ लेता है आदमी, तो घर से जब चलते थे तो यूजुअली घर की गाड़ी, तो मैं मना करता था यार घर की गाड़ी जाएगी फिर खाली आएगी, क्यों परेशान होना। तो कैब दुद्दी में मिलती हैं वो वाली जो बनारस छोड़ देंगे, तो वो कि अकेले जाओगे, कितना मांग रहा है 3500। तो आरिफ मेरा उसको पैसे उसको लेकर वो बहुत कि यार क्यों इतना पैसा, रुको हम तुम्हारा जुगाड़ करा देते हैं। बस स्टैंड पे गया कि 4 आदमी बनारस के लिए 200। तो कुछ लोग खड़े थे कि हाँ ठीक है भैया, बसों में 150 लगता है, 250 ज़्यादा, एसी में बैठ के जाएंगे कार में। तो 4 आदमी बोला 4 आदमी पीछे बैठ जाएंगे, तुम आगे आराम से बैठ जाना, सामान हम रखा हुआ है, और 800 लेकर के तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आगे रुका, सुकृत आया, सबको छोला समोसा चाय वाय पिलाया उनको। ठीक है, उनको भी पिलाया? हाँ उन्हीं को पिलाया, खुद नहीं पिया। ग्रेट सर्विस, 200 रुपये में बहुत बढ़िया। हाँ, समोसा खाइए, अरे गुलाब जामुन खाइए भैया, अरे पान भी खाइए, चाय भी लीजिए, सब करा, और धूम डंडी का सब जलवा करके वहाँ उतरे। भैया पैसे हम क्या है आप लोग बात करें, जाइए। अरे को अपना 800 लिए थे, हम अरे यार तुम गदर बात करो, उनको चाय नाश्ता में, अरे यार तुम बेकार आदमी साला, और पैसा बर्बाद कर दी, 300 रुपये खिला भी दी उल्टा। तो अच्छा, दुद्धी में भी अब तो आ गया कि जैसे बनारस आ रहे हैं एक तरफ का, क्योंकि अब इतना दुद्धी से लोग आते जाते, मिल जाता है, वन साइड आप दीजिए तो 2500 रुपये में रेलवे स्टेशन, 2700 रुपये में एयरपोर्ट। और इसमें बदमाशी भी लोग करते हैं कि भैया बस पहुंच गया, पता हो किसी को ड्रॉप कर रहा है तो इंतज़ार कराएगा, या रात में जाके स्टेशन पर रुक जाएगा, उसमें मोजे उतार देते हैं, जूते। तो सुबह जब आदमी निंदिहाय उठेगा, हाँ आगे भैया 6 बजे जैसे ट्रेन पहुंची, हाँ चलो पप्पू, ठीक। तो सबसे पहले पप्पू का हम फ़ोन ले लेते हैं, लाओ पप्पू अपना फ़ोन दो, क्योंकि दिन भर वो बतियाएगा रास्ते पर, क्योंकि 5 गाड़ी चली। तुम कहाँ पहुँचे हो? चौपन। अच्छा वो बनारस से 100 उठा लिए थे, हाँ। तो 200 वाले कहाँ पहुँचे? हाँ रेणुकूट से उठा लेना। वो उसका ध्यान फ़ोन पे, तो सब लाओ पप्पू फ़ोन, भैया हमारा बहुत नुकसान हो जाए, लाओ फ़ोन दो, उसके डैशबोर्ड में रख दो, तो आगे बढ़ जाओ, चलाओ गाड़ी, अब फ़ोन बज रहा हो उसको बजने दो। तो सबसे डर लगता है जब कैब ड्राइवर बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, क्योंकि आपको डर लगता है। अरे मैं तो एक बार ऐसा फंसा था, क्या हुआ कि मेरी जो है ट्रेन किसी वजह से उस रूट में कुछ हो गया आगे, और फिर 1 घंटा रुकी रही, पता ही नहीं चल पा रहा है, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, रुके ही हुए हैं। कानपुर जा रहा था मैं, तो फिर पता चला कि ये लाइन पे ही कुछ इशू आ गया है और अब ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी, और अनाउंस भी कर दिया गया कि आप उतर जाइए, व्यवस्था देख लीजिए। ये सुल्तानपुर के पास? नहीं, कानपुर जा रहे थे यहाँ से। यहीं से कहीं कौन सी जगह, संडीला या क्या पड़ता है बीच में? संडीला नहीं पड़ेगा, एक छोटी सी जगह और पड़ती है, अच्छा टांडा के आसपास कहीं ऐसे पड़ा था। तो मैं ऐसे एक छोटे, टांडा क्यों जा रहे थे कानपुर? टूंडला क्या? टूंडला, अलीगढ़, टूंडला करेक्ट। हाँ अलीगढ़ के बाद ही आता है टूंडला। तो टूंडला से पहले एक छोटा स्टेशन था, वहाँ हम उतरे, फिर किसी से बात करके गाड़ी जो है आ गई हमको लेने। तो गाड़ी, वो तो वैसी गाड़ी थी, ओला उबर से थी नहीं, किसी से कहा था, किसी ने किसी को कहा, उसने भिजवाया। तो वो जो है अब उसको कानपुर लेके जाना था वहाँ से, और उसने पकड़ लिया एक्सप्रेस वे। हमने कहा ठीक है अब पहुँच जाएंगे। हमने देखा बीच में गाड़ी एक आध बार झटका इसी ले रही है, अब झटका ले रही थी। हमने देखा नहीं, सो नहीं रहा था, नीचे ना रील देख रहा था, लगातार रील बना देता वो ऐसे देख रहा था और चला रहा था ऐसे कुछ मोबाइल पे लगातार। तो हमने उसको टोका, तो फिर थोड़ी देर रख दिया, फिर देखा 10 मिनट बाद फिर देख रहा है, बीमारी हो चुकी है। तो पूरे रास्ते जो है हम फिर दोबारा उसको टोक के चल रहा है। नहीं, डांट देना चाहिए उसमें कि फ़ोन लाओ, इधर लाओ। वो हैबिचुअल हो गया था। लेकिन अगर आपका कभी इस तरह के कैब में, ओला उबर में, बटुआ, पर्स, कोई कीमती चीज़, कोई सूटकेस रह जाए, तो इस बात की 50% संभावना होती है कि वो आपको मिल जाए, पर इस बात की 100% संभावना होती है कि वो ड्राइवर दे तो देगा आपको, पर तब तक वो बहुत दूर निकल गया होता है कि सर हम तो अब दूसरी तरफ आ गए हैं, तो यहाँ से आने में जो है, अगर आप हमारा खर्च, किराया, भाड़ा जो इतना करते हैं, हाँ बनता भी है यार, अगर आएगा तो देना पड़ेगा। मुंबई में मेरे साथ हुआ था, लैपटॉप मेरा छूटा था, वो काली पीली थी, जबकि वो कैब भी नहीं थी वैसी वाली, काली पीली में लैपटॉप छूट गया। ऑफिस में थे स्टार न्यूज़ के, तो जहाँ छोड़ा था वो जो स्टूडियो है महालक्ष्मी महबूब स्टूडियो, चौराहा है, वहीं से फिर स्टार न्यूज़ का ऑफिस होता है, स्टूडियो उधर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं आया, मैंने कहा शिट गया। तो मुझे एंजाइटी होती है, मेरा लैपटॉप तो ऑफिस का है, वो तो पैसा वसूलेंगे बढ़िया वाला। तो मैंने ऑफिस में बताया अपने कोलीग को, यार मेरा लैपटॉप छूट गया। उसने कौन सी गाड़ी थी, मुझे याद भी नहीं नंबर, मैं बैंड्रा से यहाँ तक आया हूँ। तो बोला अरे
कहाँ पे छोड़ा था? यहाँ। बोले चलिए देखते हैं। गए, खड़ा था बंदा, हम्म। खड़ा था बंदा वहाँ पे। अरे भाई साहब ये छोड़ के चले गए। नहीं, सामान तो मिल जाता है। सल्यूट था उसको, वो 1.5 घंटे से खड़ा था। तो मैंने 500 रुपये, उस ज़माने में बहुत होते थे, तो उसने नहीं 100 रुपये दे दो, मेरा वेटिंग का यही बनता है। 100 रुपये लेके चले गए। ऐसा जेन्युइन आदमी मुंबई में मिला। दिल्ली में हमको नहीं लगता कोई देखा। नहीं, मुंबई में ही मेरे साथ भी हुआ है कि मैं गया और मेरा सामान जो है पीछे वाले उसमें रह गया। मेरे साथ ऑफिस के कॉलीग भी थे, इसी दफ्तर की बात है, और वो निकल गया। तो फिर तब मुझे याद, जब होटल रूम में आके सामान रखा, मैंने कहा मेरे सामान कहाँ है? उसी में था। तो फिर उसको फ़ोन किया, वो फ़ोन ना उठाया 2-3 बार। चौथी बार में उसने फ़ोन उठाया, मैंने कहा भैया मेरा सामान रह गया। कहता अरे अच्छा भैया, ये बात में नमाज़ पढ़ रहा था। तो देखे, हाँ, अल्लाह का बंदा था। तो नमाज़ पढ़ रहा था। अब मैं लेकिन आऊँगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, आधे 1 घंटे। चलेगा आपको? मैंने कहा बिल्कुल चलेगा, मुझे शाम को प्रोग्राम है, बस उसके पहले आ जाना। तो आ गया। हो जाता है ये।